एक्सरसाइज 7 नाम है त्रिभुज। नाम का है त्रिभुज। देखो त्रिभुज अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप छोटा सा एक जवाब देंगे कि 3 भुजाओं से बनी हुई आकृति को हम लोग क्या कहते हैं? 3 भुजाओं से बने हुए आकृति को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं और तीनों कोणों का योग 180 है। समझ रहे हैं? तो लिख लेते हैं त्रिभुज के 3 भुजाओं से बनी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज 3 भुजाओं से बनी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। शीर्ष जानते हैं ना, कोनवा 3 शीर्ष होते हैं तथा तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है ना। 180 डिग्री होता है। तो देखो इस तरीके से आपका त्रिभुज का ये परिभाषा रहा। ये त्रिभुज में आप देख सकते हैं 3 भुजाएं आपको दिखाई रही है, ए बी सी। कौन कौन भुजा होगा? एक ए बी होगा। भुजा में आप ए बी लिख सकते हैं, फिर आप बी सी लिख सकते हैं, फिर आप सी ए लिख सकते हैं। ये त्रिभुज के 3 भुजाएं हैं। भुजा है। कोण अगर लिखना होगा तो कोण एक बार इसको बीच में कर लो, बी वाला कोण, तो कोण ए बी सी प्लस कोण बी सी ए प्लस कोण सी ए बी बराबर 180 डिग्री। गुड मॉर्निंग। तो त्रिभुज में 3 भुजाएं होते हैं। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। एक बार आप बी को बीच में करेंगे, एक बार सी को बीच में करेंगे, एक बार ए को बीच में कर लेंगे और उसके बाद से बता सकते हैं कि त्रिभुज में 3 भुजाएं होते हैं और तीनों भुजाओं का योग 180 डिग्री होता है। तो त्रिभुज के बारे में जब भी कोई बात करे, त्रिभुज 3 भुजाओं से बनी हुई एक आकृति होती है और जो तीनों अंतःकोणों का योग आप बता सकते हैं कि 180 डिग्री होता है, जैसे आप देख भी रहे हैं यहाँ पर। समझ रहे हैं? तो एक बार बी को बीच में रखेंगे, एक बार सी को बीच में रखेंगे, एक बार ए को, और तीनों भुजाओं का योग आपका हो जाएगा 180 डिग्री। तो त्रिभुज एक प्रकार की वो आकृति होती है जो 3 भुजाओं से मिलकर के बनी होती है। इसके 3 शीर्ष होते हैं, इसके 3 कोण होते हैं। कोई दिक्कत? कभी भी त्रिभुज आपसे कोई पूछेगा तो बता सकते हो। अब आ जाओ त्रिभुज के प्रकार के पास। त्रिभुज के प्रकार, अच्छा याद करो, कई प्रकार के होते हैं त्रिभुज, जिसमें पहला आपको हम बता रहे हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। अगर आपसे कोई पूछे कि समबाहु त्रिभुज कहते हैं किसे कहते हैं, तो शायद आपको दिक्कत नहीं होगा बताने में। माने समबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होता है ना जिसके तीनों भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। जैसे हम लोग यहाँ पर एक त्रिभुज बना लें इस तरीके से, इसको ए माने, इसको बी माने, इसको सी माने। अगर ये 5 है, ये भी तो 5 होना चाहिए ना, और ये भी क्या होना चाहिए? 5। ये ट्रिक है। सम का मतलब होता है एक समान, सम का मतलब होता है एक समान, और बाहु का मतलब होता है भुजा। माने ऐसे त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो? एक समान हो, बराबर हो, हम से समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो इसको भी लिख लेते हैं। देखो ऐसे त्रिभुज जिनके
सभी भुजाएं बराबर होती है तो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। सब लोग याद करो, सम का मतलब एक समान होना चाहिए। अगर ये भुजा 5 है तो ये भी 5 होना चाहिए, ये भी 5 होना चाहिए। ये 6 है, ये भी 6, ये भी 6 होना चाहिए। तो समबाहु त्रिभुज में आप कह सकते हैं कि ऐसे त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। बराबर 5 5 5 6 6 6 सेम आना चाहिए, तो हम उसे कहते हैं समबाहु त्रिभुज, जिसकी सभी भुजाएं क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। दिखा गया सबका। त्रिभुज की बात जब भी करेगा तो आप क्या कहेंगे कि ऐसे त्रिभुज इसका एक कोण कितना डिग्री होना चाहिए। जैसे अगर आप त्रिभुज बनाए इस तरीके से, बना रहे ना इस तरीके से, तो ये बी, ये सी, यहाँ पे कितना डिग्री कोण बना, 90 डिग्री। हालांकि इसको कर्ण कहते हैं सामने वाला को, ठीक है। तो लिखो वह त्रिभुज, देखो एक त्रिभुज हो रहा है, वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो तो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो वह त्रिभुज जिसका एक कोण कितना डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। और देख भी रहे हैं आप, यहाँ पर चित्र बनाए हैं तो 90 डिग्री का कोण दिखा दिए हैं। तो वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो तो उसे क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज। चित्र आप ऐसे बना सकते हैं, एक जगह आप कहीं 90 डिग्री का कोण दिखा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, समकोण के बाद आ जाओ विषमबाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज, विषमबाहु नाम से पता चल रहा होगा। विषमबाहु का मतलब होता है कि जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग हो। विषम का मतलब होता है सब, विषम का मतलब अलग अलग हो, अब बाहु का मतलब क्या होता है, भुजा। तो आप कहेंगे ऐसे त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, अलग अलग हो। ऐसे त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग हो तो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो लिख लो, देखो ऐसे त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग हो तो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग हो तो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। उदाहरण में आप क्या लिख सकते हैं, देखिए चित्र बना करके आप, इस प्रकार के एक त्रिभुज है, देख रहे हैं, इस तरीके से एक त्रिभुज है। इसको ये मानिए, इसको बी मानिए, इसको सी मानिए। मान लीजिए एक का मान आपके पास दे दिया 2, एक का मान दे दिया 3, एक का मान दे दिया 5। इसे को हम लोग कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज। कहते हैं ना विषमबाहु त्रिभुज, क्योंकि सभी त्रिभुज के भुजाएं अलग अलग है। विषम का मतलब होता है अलग अलग। देखो एक 2 है तो एक 3 है तो एक क्या है, 5 है। जब किसी त्रिभुज के सभी भुजाएं अलग अलग होती है तो हम उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, सब त्रिभुज के भुजाएं अलग अलग है। याद हुआ आपको? जब किसी त्रिभुज के सभी भुजाएं अलग अलग हैं तो उसे हम लोग विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। यदि आपसे कोई पूछे तो बता सकते हैं, ठीक है। जोड़े लिखो, हो रही है वह हो रही है समद्विबाहु त्रिभुज की। तो आपने देख लिया और लिख भी लिया, याद भी हो गया होगा कि ऐसे त्रिभुज जिसके 2 भुजाएं क्या हो, समान हो। सम का मतलब समान हो, द्वि का मतलब 2 और बाहु का मतलब क्या होता है, भुजा।
तो आप कहेंगे ऐसे त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या होती है, समान होती है, तो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो लिख लो, यहाँ चित्र में भी देख रहे हैं, ये भी 4 है, ये भी 4 है, दोनों 4 है, दोनों सेम है, तो हम उसे क्या कहेंगे, तो लिखो ऐसे त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान होती है, तो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। आसान सा आपके पास रहा। ऐसे त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या होती है, समान होती है और एक भुजा अलग होती है। ठीक है, तो लिखा तथा इसमें एक भुजा अलग होती है, एक भुजा क्या होती है, अलग होती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। मान जिसके दो भुजा समान होती है लेकिन एक भुजा अलग होती है। 4 4 आप दिखा सकते हैं। अब आइए 5 नंबर पर, जिसका नाम होगा न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, न्यून कोण त्रिभुज में आप कहेंगे कि ऐसे त्रिभुज जिसके प्रत्येक कोण न्यून कोण हो। न्यून कोण का मतलब 90 डिग्री से कम हो। अच्छा, अगर आप समबाहु त्रिभुज ही बनाइए ना, कौन त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज ही बनाइए, तो समबाहु त्रिभुज का ही प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है ना, तो 90 से कम हो रहा है, तो अभी किसका उदाहरण है, न्यून कोण त्रिभुज का। तो लिख लेते हैं, देखो ऐसे, देखो पहले चित्र बना देता है। ये आपका त्रिभुज है, समझ रहे हैं। मान लो यहाँ पर 60 डिग्री का कोण है, मान लो यहाँ पर 60 डिग्री का कोण है, यहाँ पर 60 डिग्री का कोण है। ये कौन सा त्रिभुज है, ये त्रिभुज होगा आपके कौन, न्यून कोण त्रिभुज। तो लिख लो ऐसे त्रिभुज, ऐसे त्रिभुज जिनका प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं, न्यून कोण हो, न्यून कोण हो, तो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। तो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। तो ऐसे त्रिभुज जिनका प्रत्येक कोण न्यून कोण हो, तो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। इसका प्रत्येक जो कोण होता है उसका मान 60 डिग्री। देखो यहाँ भी 60 डिग्री न्यून कोण होगा क्योंकि 90 से अधिक है, यहाँ भी 60 डिग्री क्योंकि न्यून कोण होगा, 90 से कम है, यह भी आपका न्यून कोण होगा। तो न्यून कोण त्रिभुज के बारे में कोई पूछेगा तो सिंपल सी बात रहेगी कि ऐसे त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण क्या हो, न्यून कोण हो, तो उसी को हम लोग कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, लिखा गया सबका। अब एक हेडिंग बना लो, अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। ये सब आपको याद हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट हम लोग बनाते हैं हेडिंग, अधिक कोण त्रिभुज। ये पहले तो 6 प्रकार के त्रिभुज आपने पढ़ा, ये सबसे पहले डिफिनेशन आपको याद होना चाहिए। अच्छा, अधिक कोण का मतलब जानते हो, अधिक कोण का मतलब होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो, जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो और 180 से कम हो। हालांकि 180 होगा तो ऋजु कोण होगा। खैर, माने अधिक कोण त्रिभुज का मतलब होता है कि ऐसे त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से क्या हो, अधिक, संपूर्ण से माना। देखो ऐसे
त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो, तो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। माने ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितना हो, अधिक कोण हो, माने 90 से। ऐसे बनाएंगे, एक त्रिभुज आपके पास है, इस तरीके से बनाइएगा, तब ये खींच करके तब इसको ले आकर इसको मिला दीजिएगा, इसको ए, इसको बी, इसको सी। यहाँ पर जो कोण बनेगा मान लीजिए 120 डिग्री का बनेगा, 90 से अधिक हो रहा है, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो, 90 डिग्री का मतलब होता है 120 हो, तो उसे हम लोग कहते हैं अधिक कोण त्रिभुज। इसको नोट कर लीजिए, तब आगे